नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप लोग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आया हूं। और ये डिस्कशन आप लोग के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोचते हो तो आप लोग ये सोचते हो कि जो भी हमारे फॉर्म को हम भर रहे हैं उसकी कितने दिन बाद एग्ज़ामिनेशन हो सकता है और उसके बाद हम किस तरीके से तैयारी करें। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था उसके फॉर्म को भरा जा रहा है और 22 जून फॉर्म को भरने की क्या रहने वाली है बेटा? 22 जून फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। पहली चीज़ तो ये, हाँ, तो 22 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और अगस्त या सितंबर, हम लोग जून में हैं और जून भी हमारा लगभग ख़त्म होने मिड में आ चुका है, तो मतलब 15 दिन मान के चलो। तो जून और फिर जुलाई, अगस्त में भी कभी हो सकता है और सितंबर में भी कभी हो सकता है। तो यानी आपके टीयर 1 के एग्ज़ाम की जब हम बात करते हैं तो आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, अब ये जो समय बचा है इसको कैसे यूटिलाइज़ करोगे, कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, कैसे इसको अपने स्टडी प्लान में लाया जाए जिससे हमें बेनिफिट मिले। ठीक है, सारी चीज़ें बताता हूँ आप लोग को। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री पास कर रखी तो आप फॉर्म भर सकते हो। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग एज है। 18 से 27 साल के लिए एडिटर, टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी और पोस्टल असिस्टेंट वाले। 18 से 30 साल के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर AA वाले। 20 से 30 साल ASO, CSS, रेलवे, MEA, सब इंस्पेक्टर CBI और 18 से 32 साल केवल JSO की पोस्ट होती है। सिलेक्शन का प्रोसेस टीयर 1 जिसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है, टीयर 2 जहाँ से फाइनल मेरिट बनती है और उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है। टीयर 1 में भी सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, टीयर 2 में भी सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। टीयर 1 की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों का 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, 60 मिनट का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर की है। और हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन करने के लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 15 मिनट, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 15 मिनट, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन 15 मिनट और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 15 मिनट। आप लोग को ये सारे सब्जेक्ट करने के लिए 15-15 मिनट का समय मिलेगा 25-25 क्वेश्चन के साथ। फिर ऐसे जब आप मेंस में पहुंचोगे तो आप लोग को मेंस देना होगा। बाकी ये है सैलरी पैकेज जिसके अकॉर्डिंग आप लोग को सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ बातें आप लोग को ध्यान रखनी होगी। हाँ, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को अपना सिलेबस पूरा करना होगा। और जब तक आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मॉक्स लगाते रहो काम बन जाएगा। बेटा, मॉक्स लगाने से अगर काम बन जाता तो फिर वो तो बेवकूफ़ है ना जिसने सिलेबस पूरा किया। अरे बिना जाने समझे स्कूल के दिनों में पहले आप सिलेबस को पूरा कर लेते थे, उसके बाद आप मॉडल पेपर या आप लोग जो क्वेश्चन बैंक वगैरह आती थी उसको लगाते थे ना, तब क्वेश्चन बनते थे। तो भाई साहब, स्कूल का एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, पैटर्न थोड़ी ना बदल जाएगा, तरीका तो वही होगा ना सिलेक्शन लेने का। जब आप एक बार सिलेबस को पूरा कर लोगे तभी काम बनता है। दूसरे नंबर पे आप लोग एक काम करो, अपने नोट्स बनाओ और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने ज़्यादा लगा सकते हो उतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाइए। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जब मैं बात करूं तो आप लोगों को क्या करना है, रिवीज़न करना है। और फिर चौथे नंबर पे आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना है कैसे? ऑनलाइन लगाना है, जिससे और प्लस एनालिसिस करना है जिससे आप लोग की स्पीड बढ़ेगी। हाँ, प्लस आप लोग का टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, प्लस आप लोग की एक्यूरेसी अच्छी होगी। अगर आपने इतना काम किया, इन स्टेप्स को फॉलो किया, तो आप अच्छा कर पाओगे। अब मैं आज आप लोग के लिए 70 to 75 डेज़ का एक प्लान लेकर आया हूँ। उस प्लान को मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग उसे समझिएगा, उसे फिर फॉलो करने की कोशिश करिएगा। अगर आपने उसे फॉलो किया तो आप लोग को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। हाँ, डन है। चलिए देखिए, जब मैं बात करता हूँ 75 डेज़ के प्लान की, देखो सबसे पहले ये टीयर 1 का सिलेबस है आप लोगों के, रीजनिंग का, मैथ्स का, जीके जीएस का और इंग्लिश का। देखो सब सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। तो देखो, ये है आपके रीजनिंग का सिलेबस, ये है जीएस का, ये है मैथ्स का और ये है इंग्लिश का। इंग्लिश का भी दिखा रहा हूँ, वैसे इतना ही है। सिनोनिम, एंटोनिम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग
एक एक चीज़ को करोगे कैसे रिस्पॉन्स बनेगा। आपको पता है ये सारे सब्जेक्ट मैंने बता दिए, 25-25 क्वेश्चन आने हैं, 50-50 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर की है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को देखो टॉपिक वाइज वेटेज बताता हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। जब मैं बात करता हूँ जनरल नॉलेज की तो 25 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री के, मेडिवल के 1 से 2, मॉडर्न के 1 से 2, पॉलिटी के 3 से 4, इंडियन ज्योग्राफी के 2 से 3, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1 से 2, इकोनॉमिक्स के 2 से 3, फिजिक्स के 0 से 1, केमिस्ट्री के 1 से 2, बायोलॉजी के 2 से 3, आर्ट एंड कल्चर के 2 से 3, स्टैटिक जीके के 4 से 5, करंट अफेयर के 4 से 5। ये आप लोगों के जीके जीएस का वेटेज मैंने आप लोग को बताया। जब मैं रीजनिंग में चलता हूँ, अल्फ़ाबेट और वर्ड टेस्ट में 1 से 2, सिलोलिज्म में 1 से 2, ब्लड रिलेशन में 1 से 2, क्लासिफिकेशन में 2 से 3, कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 3, पजल में 2 से 3, नॉन वर्बल में 4 से 5, एनालॉजी में 4 से 5, सीरीज में 5 से 6, मिसिंग नंबर में 1 से 2, वेन डायग्राम में 1 से 2, मिसलेनियस में 1 से 2, क्लॉक एंड कैलेंडर 0 से 1, मतलब कभी कभी किसी में दे देता है कैलेंडर, क्लॉक तो आ ही नहीं रहा है, उसका डायरेक्शन डिस्टेंस का 0 से 1, सिटिंग अरेंजमेंट 0 से 1। ये क्वेश्चन कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं, बट सीबीटी 2 में बहुत आते हैं। उसके बाद मैथ्स की जब बात करते हैं, एवरेज में 1 से 2, परसेंटेज में 1 से 2, रेशियो प्रपोर्शन में 1 से 2, इंटरेस्ट में 1 से 2, सिंप्लीफिकेशन में 1 से 2, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में 2 से 3, टाइम एंड वर्क में 2 से 3, प्रॉफिट लॉस में 2 से 3, डीआई में 3 से 4, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में 0 से 1, नंबर सिस्टम में 2 से 3, टिग्नोमेट्री में 3 से 4, ज्योमेट्री में 2 से 3, एल्जेब्रा में 2 से 3, मेंसुरेशन में 2 से 3। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 2 से 3, एंटोनिम्स 2 से 3, इडियम्स 2 से 3, वन वर्ड 2 से 3, स्पेलिंग 2 से 3, एरर 2 से 3, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन का मतलब गलती पहचानना होगा, और एरर करेक्शन स्पेलिंग वगैरह वाले, ठीक है, 2 से 3, फिल इन द ब्लैंक्स 2 से 3, क्लोज टेस्ट 5 से 6, एक्टिव पैसिव 2 से 3, जम्बलिंग सेंटेंस 2 से 3, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोग को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हर उस सब्जेक्ट के जिसके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को देखो बेटा, ये एक लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप अपना एक दिन का स्टडी प्लान यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो। तो अब देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट आप लोग को एक मिलेगा जो सीजीएल टीयर 2 का ऑफिशियल पेपर था, जो 18 जनवरी 2025 को हुआ था। हाँ, सब्जेक्ट कवर हैं सारे। इंपॉर्टेंस क्या है? टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द एग्जाम एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। डे वन में ही दूसरा काम क्या होगा आप लोगों का? सीजीएल टीयर 1 का एक ऑफिशियल पेपर जो कि 9 सितंबर 2024 को हेल्ड हुआ था। टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब आप एक पहले टीयर 2 का पेपर लगाओ और एक टीयर 1 का पेपर लगाओ सीजीएल का। उससे क्या अंदाजा होगा? पहले दिन का काम बता रहा हूँ, जिससे आप लोग को ये अंदाजा लगे कि एक्चुअली में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और दोनों टीयर 1 और टीयर 2 में कितना फ़र्क है लेवल में। ये अंदाजा जब तक ये अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं बनती है सही से, ठीक है। अब उसके बाद डे 1 पे अब आपको क्या करना है? 2023 वाले पहले आप लोग पेपर को लगाना शुरू करो। 2023 वाला पेपर मतलब टीसीएस के बेस पर था, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लगाना शुरू करो चीज़ों को समझने के लिए। उसके बाद तीसरे चौथे दिन से 3-4 दिन तक आप यही काम करोगे। थर्ड डे पे हाँ एंशिएंट हिस्ट्री, हाँ मतलब जीएस के पार्ट पर एंशिएंट हिस्ट्री का हो गया जीएस में, टू कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री। जितनी चीज़ें, नंबर सिस्टम मैथ्स का पार्ट हो गया या लॉजिकल नंबर सीरीज है, सॉरी नंबर सीरीज तो रीजनिंग का पार्ट हो गया। बेसिक एल्जेब्रा आइडेंटिफिकेशन मैथ्स का पार्ट हो गया आप लोग का, फंडामेंटल ऑफ एल्जेब्रा के लिए, और एरर स्पॉटिंग तो ये आप लोग का हो जाएगा किसके लिए? इंग्लिश के लिए। ये डे वाइज पूरा प्लान है आप लोग का, डे वाइज। डे 1 क्या करना है, मतलब तीसरे दिन आप आ गए, चौथे दिन में फिर उसके बाद पॉलिटी के बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोडिंग डिकोडिंग, परसेंटेज, फिर सिनोनिम्स कर लो, और इधर अवार्ड जनरल अवेयरनेस में मॉड्यूल टेस्ट कर लेना है फिर आप लोग को, फिर रीजनिंग में एक मॉड्यूल टेस्ट करना है। हाँ, तो ऐसे ही पूरा बेटा ये आपका अलग अलग टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज एक स्टडी प्लान है, जिसमें आप लोग को 75 दिन कौन से दिन क्या करना है। अगर मैं सच बताऊं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं, बताते हुए चलता हूं। जब मैंने इतना कर ही दिया है तो मैं आप लोग को पूरा बता देता हूं कैसे मिलेगा। देखो हम लोग पहुंच गए पाँचवें दिन पहुंच गए, मॉड्यूल टेस्ट पे हो गए 5वें दिन। 6वें दिन जाइए मॉडर्न इंडिया,
मॉडर्न इंडिया 1, ब्लड रिलेशन, मेंस्ट्रुएशन 2D और पैरा जंबल, सेंटेंस जंबल, ठीक है। एसएससी सीजीएल फुल मॉक 7वें दिन, उसके बाद और कुछ नहीं करना। 8वें दिन आप लोग का बायोलॉजी है, फिर इन द ब्लैंक्स है ग्रामर में, फिगर एनालॉजी हो गया और टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। फिर 9वें दिन आप लोग का कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में, करंट अफेयर सेक्शनल टेस्ट देना है आपको, मैथ्स में सेक्शनल टेस्ट देना है और 2013 का आपका एक ऑफिशियल पेपर लगाना है। फिर 11वें दिन केमिस्ट्री, एंटोनिम्स, फिगर क्लासिफिकेशन, ज्योमेट्री। उसके बाद फिर वही करंट अफेयर का सेक्शन टेस्ट लगाना है और जीएस का लगाना है, मैथ्स का लगाना है। 12वें दिन की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। फिर 13वें दिन फिजिक्स, स्पेलिंग और क्यूब एंड डाइस और उसके बाद टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। ये हो गया 13वें दिन। 14वें दिन आपको फुल मॉक टेस्ट देना है और 15वें दिन आप लोग का डांस एंड म्यूज़िक हो गया, मिरर इमेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया। फिर 16वें दिन जनरल अवेयरनेस का टेस्ट देना है, रीजनिंग का भी एक टेस्ट देना है, मैथ्स का भी एक टेस्ट देना है और एक फुल लेंथ टेस्ट देना है 17वें दिन। 18वें दिन ऐसे इंडियन ज्योग्राफी, एम्बेडेड फिगर, कंपाउंड इंटरेस्ट और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसके बाद 19वें दिन आप लोग का जनरल अवेयरनेस मॉड्यूल टेस्ट। इसी तरीके से आप लोग को 19, फिर 20वें दिन आप लोग का, फिर 21, ऐसे करते करते जब आप इसको पूरा स्क्रॉल करोगे तो आप लोग को यहाँ पर ये 30 डेज़ का तो मैंने आपको ये पूरा प्लान ऐसे लिख करके बताया है। पूरे 30 दिन आपको क्या करना है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद आप लोग को कितना टाइम देना है, जैसे अगर मैं बताऊँ कि कैसे आप लोग अपना टाइम टेबल बनाओ या किस तरीके से, तो देखो मंडे के दिन सुबह 6 से 7 कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करो, इधर मैथ्स करो, इधर वोकैब करो, इधर करंट अफेयर करो, इधर रीजनिंग करो, इधर जनरल अवेयरनेस जीएस करो। फिर 7 से 8 मैथ्स, देखो 1 घंटे, 2 घंटे, 9 से 11 ये 2 घंटे का स्लॉट है। फिर 12 से 1, फिर 2 से 4, यानी मैंने आप लोग को 1 से 2 का क्या दिया है, ब्रेक दिया है। 1 से 2 क्या हो गया, लंच ब्रेक हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 से 4, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, फिर 6 से 7 एक गैप दिया है, 6 to 7 ब्रेक, ठीक है। उसके बाद 7 से 8, 8 से 9, बस। ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरी रात पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से इसको फॉलो कर लेते हो, इस तरीके से चीज़ें करते हो तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको नीचे की तरफ कर दे रहा हूँ कि किस दिन कैसे किसको पढ़ाई करो। जैसे देखो सुबह 6 से 7 और 7 से 8 कैसे कैसे सब्जेक्ट बदलना है, और ये डे वाइज है, डे वाइज है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर 9 से 11 और 12 से 1 ये टाइम आप लोग का सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। फिर 2 से 4 और 4 से 5 आप लोग के ये सब्जेक्ट डे वाइज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और फिर 5 से 6 और 7 से 8 और 8 से 9 यहाँ तक, ये तीनों पूरा, ठीक है ना। इसके बाद नहीं। तो अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करके देख लो तो आप लोग को चेंजेस नज़र आएंगे, आप लोग को खुद के अंदर। समझ गया है, ठीक है। तो अब आप लोग को देखो, अगर ये सारी चीज़ें करनी है तो करोगे कैसे। देखो प्रॉपर आप लोग पढ़ाई तो करोगे, लेकिन आपको उसको गाइड करने के लिए तो कोई हो, वो चीज़ें पढ़ो जो आपके पेपर में आएंगी, जैसे आएंगी। तो बेटा उसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, उसके लिए सिंपली आप एक काम कर सकते हो, आप लोग जो है एक बैच में ज्वाइन कर सकते हो अपने आप को। आप अपने आप को एक बैच में ज्वाइन करवा सकते हो। उस बैच में जैसे आप लोग ज्वाइन करोगे, आप लोग को सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है बेटा, सुपर पास लाइव पर सेल चल रही है बेटा। आप लोग को करना क्या है, सुपर पास लाइव पर जो है बेटा सेल चल रही है। आपको यूट्यूब पे जाना है और जाना है एसएससी टेक्स्ट बुक पे, एसएससी टेक्स्ट बुक पे। जैसे आप एसएससी टेक्स्ट बुक पे पहुँचते हो, जैसे आप एसएससी टेक्स्ट बुक पे पहुँचोगे, यहाँ लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो कोई भी वीडियो ले लो मेरी, या कोई भी, जैसे मेरी ये वीडियो ले लिया आपने। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे आप जाओगे, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ मोर पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को कोई भी वीडियो के नीचे आप चले जाओ। सबसे पहले तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। जब तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़ोगे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगी। और एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, सीएचएसएल की करनी है, एमटीएस की करनी है, रेलवे की करनी है, तो उन सब का समाधान है आप लोगों का सुपर पास लाइव। तो आपको करना क्या है, इस लिंक पर क्लिक करना, सबसे पहले वाले पे। जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करोगे, ये आप लोग के सामने ये पेज खुल के आएगा। इस पेज में ये सुपर पास लाइव है। वैसे जो ये 12 महीने का सुपर पास लाइव है, 2000 रुपये 1999 का मिलता है।
लेकिन आज आ गई है सेल, 14, 15 और 16 की रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। अप्लाई कूपन जाना है सबसे पहले और यहां कोड लगाना है AVS, लगा के अप्लाई कर देना। जैसे ही आप अप्लाई करोगे मात्र 1000 रुपए में, मात्र 1000 रुपए में आप लोगों को AVS कूपन कोड के साथ जो है सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को मिल जाएंगी। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी यहाँ पर, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। चाहे लाइव क्लास की बात करो, चाहे रिकॉर्डिंग की, चाहे टेस्ट सीरीज़ की, चाहे क्लास नोट्स की, सब कुछ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, SSC की भी तैयारी कर पाओगे और साथ ही साथ रेलवे की भी तैयारी कर पाओगे। अगले 1 साल तक की सारी टेंशन खत्म इस एक सुपर पास लाइव में जुड़ करके, ठीक है। तो होप सो आप लोग को सारी बात समझ में आई होगी। जाइए, जुड़िए और अपनी तैयारी को आज ही शुरू कर दिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।